मिश्रा परिवार दिल्ली की एक रंगीन बस्ती में रहता है। घर में सास सावित्री, बहू मीरा, मीरा का पति अजय और उनकी 8 साल की बेटी पिंकी रहती है। सावित्री को पुराने रीति रिवाज पसंद हैं, जबकि मीरा आधुनिक सोच वाली है, जिससे घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। सावित्री रसोई में पूरियां तल रही है, जबकि मीरा पिंकी को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। मम्मी जल्दी करो, स्कूल की बस आ रही है और मुझे नानी की पूरियां भी खानी है। हाँ पिंकी, बस 2 मिनट, लेकिन तुझे फ्रूट सलाद भी खाना है, ठीक है? उफ, मम्मी फ्रूट सलाद बहुत बोरिंग है, नानी की पूरियां तो सबसे बढ़िया हैं। मीरा, बच्ची को ये आधुनिक खाना मत खिलाओ। पूरियां और आलू की सब्जी ही ठीक है। हमारे जमाने में तो हम यही खाते थे। मम्मी जी, पिंकी को पोषण भी चाहिए। फ्रूट सलाद में विटामिन होते हैं। विटामिन? हमारे जमाने में तो घी और प्यार से ही बच्चे तंदुरुस्त रहते थे। नानी, मम्मी, आप दोनों हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो? मेरी माँ और पत्नी, थोड़ी सी शांति रखो। पिंकी को स्कूल के लिए देर हो रही है। चल पिंकी, बस आ गई है। नानी की पूरियां पैक कर दी है। हाँ, मेरी पूरियों को कोई नहीं भूलता। पिंकी स्कूल के लिए निकलती है और मेरा रसोई में सावित्री की मदद करने लगती है। मम्मी जी, आपकी पूरियां वाकई लाजवाब है। मैं भी सीखना चाहती हूँ। ठीक है मीरा, लेकिन मेरे तरीके से करना होगा। यह मिक्सर ग्राइंडर नहीं चलेगा। मोहल्ले में दिवाली मेला चल रहा है और सावित्री मिश्रा परिवार की मिठाई की दुकान संभाल रही हैं। मीरा नई मिठाइयाँ जैसे चॉकलेट लड्डू बनाना चाहती है, लेकिन सावित्री को पुरानी बेसन की मिठाइयाँ ही पसंद है। उनकी बहस से गलतफहमी बढ़ती है। मीरा, ये बेसन के लड्डू और गुजिया ही मेले की शान है। लोग इन्हें ही खरीदने आते हैं। मम्मी जी, मैंने चॉकलेट लड्डू और कपकेक बनाए हैं। बच्चे और जवान लोग इन्हें पसंद करेंगे। चॉकलेट लड्डू? ये क्या नया तमाशा है? हमारे मिश्रा परिवार की इज्जत तो बेसन के लड्डुओं से है। मम्मी जी, जमाना बदल रहा है, हमें भी कुछ नया करना चाहिए। अन्नी, मम्मी के चॉकलेट लड्डू बहुत मजेदार हैं और आपकी गुजिया भी, दोनों बेचो ना। पिंकी, तू छोटी है, तुझे क्या पता? अरे आप दोनों फिर शुरू हो गई। मेले में लोग इंतजार कर रहे हैं और आप बहस कर रही हो। ठीक है मम्मी जी, आप जो कहें वही होगा। मीरा चुपचाप अपने चॉकलेट लड्डू स्टॉल पर रख देती है, लेकिन सावित्री की बातें उसे चुभती हैं। मम्मी जी को मेरी कोशिशें क्यों नहीं दिखती? मैं तो बस परिवार की भलाई ही चाहती हूँ। मेले के बाद पिंकी अपनी मम्मी और नानी की तकरार से परेशान है। वह आंगन में बैठकर अपनी गुड़िया से बात करती है और दोनों को एक करने की सोचती है। मम्मी और नानी हमेशा क्यों लड़ती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि दोनों एक साथ हंसें। अगर मैं कुछ करूँ तो शायद वे एक दूसरे को समझें। हाँ, दिवाली का त्योहार है, मैं उनसे दिवाली की रंगोली बनवाऊंगी। पिंकी, इतनी रात को क्या कर रही है? मम्मी, मैं सोच रही थी कि हम सब मिलकर दिवाली की रंगोली बनाएं। तुम और नानी दोनों। अच्छा ख्याल है पिंकी, लेकिन मम्मी जी को मेरी रंगोली पसंद आएगी। वो तो कहेंगी ये आधुनिक डिजाइन नहीं चलेगा। मम्मी, तुम नानी को समझने की कोशिश करो। वो पुराने जमाने की बातें करती हैं, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है। शायद तू ठीक कह रही है पिंकी, मैं कोशिश करूंगी। नानी, मम्मी, ये देखो, मोहल्ले में रंगोली मुकाबला है। हम सब मिलकर रंगोली बनाएंगे। रंगोली? हमारे जमाने में तो सादी फूलों और दियों की रंगोली बनती थी। मम्मी जी,
मैं 3D डिजाइन और चमकदार रंगों वाली रंगोली बनाना चाहती हूँ। बच्चे उसे पसंद करेंगे। 3D रंगोली, ये क्या नया फैशन है? रंगोली तो एक परंपरा है। नानी, मम्मी की रंगोली बहुत खूबसूरत होती है और आपकी भी। दोनों मिलकर बनाओ ना। पिंकी ठीक कह रही है। माँ, मीरा, आप दोनों की रंगोली मिलकर शानदार होगी। ठीक है, देखते हैं। लेकिन मेरे पुराने डिजाइन को कोई नहीं हरा सकता। मम्मी जी, मैं आपके डिजाइन में कुछ नया जोड़ दूंगी। चैलेंज स्वीकार है। रंगोली मुकाबला शुरू होता है। सावित्री पारंपरिक फूलों और दियों की रंगोली बनाती है, जबकि मीरा चमकदार रंगों और 3D तत्वों का इस्तेमाल करती है। दोनों की रंगोली मिलकर एक अनोखा डिजाइन बनाती है। वाह नानी, मम्मी, ये तो सबसे खूबसूरत रंगोली है। ये रंगोली तो जादुई है। पुराना और नया दोनों मिल गए। मिश्रा परिवार की रंगोली ही जीतेगी। जज रंगोली की तारीफ करते हैं और मिश्रा परिवार की रंगोली पहला इनाम जीतती है। मीरा, तूने तो कमाल कर दिया। तेरे नए डिजाइन ने रंगोली को और खास बना दिया। मम्मी जी, आपकी परंपरा के बिना ये रंगोली अधूरी थी। हमने मिलकर इसे बनाया। मम्मी, नानी, अब आप दोनों सबसे अच्छी दोस्त हो ना? हाँ पिंकी, अब इन दोनों की रंगोली की तरह उनका दिल भी मिल गया है। दिवाली की रात मिश्रा परिवार अपने घर में दिए जलाता है और एक साथ त्योहार मनाता है। सावित्री और मीरा मिलकर खाना बनाते हैं, पूड़ियाँ और चॉकलेट लड्डू। परिवार की एकता और प्यार की जीत होती है। नानी, मम्मी, ये दिवाली सबसे खास है। आप दोनों अब लड़ते नहीं हो। तेरी वजह से हमने एक दूसरे को समझा। तू हमारी छोटी गुरु है। मम्मी जी, आपकी पूड़िया और मेरे चॉकलेट लड्डू दोनों ने मिलकर दिवाली की मिठास बढ़ा दी। मेरे परिवार ने दिखा दिया कि प्यार और समझदारी से सब कुछ मुमकिन है। हाँ, और अब हम हर त्योहार एक साथ मनाएंगे।